आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार। संत ना हो समाज में तो जल उठे संसार। नमस्कार, मैं मोहित बजाज। महाराष्ट्र में हुई निर्मम हत्या के ऊपर आप सभी को पता है कि इस समय पूरा संत समाज काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। मेरे भी जहन में कुछ सवाल हैं जो मैं महाराष्ट्र सरकार और ख़ासकर वहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ। हत्या के बाद जो सबसे पहली सूचना जो दी जा रही है मीडिया को, जो सूचना दी जा रही है सारे समाज को, वो ये दी जा रही है कि अफवाह के कारण भीड़ ने यानी आक्रोशित भीड़ ने हमला किया और हमला होने पर साधुओं की मृत्यु हुई। अगर अब आप यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात गौर फरमाइए। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, भले वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, भले वहाँ के लोकलाइट्स लोगों की वजह से हो, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? पहला तो इनको एक साधुओं के ऊपर, उन लोगों के ऊपर ये ऐसा दोष बढ़ रहे हैं कि उनको चोर बोल रहे हैं, ये गलत है। उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे आप साधुओं को चोर बोल रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को? वो साधु जो एक रोटी लेके आपको दुआएं देता है, वो साधु, वो योगी, वो तपस्वी, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं जिनके जिनके पिताजी की कल अंतिम सांसें उन्होंने ली, अंतिम सांस लेने पर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लिए और भारतवासियों के लिए कोरोना जैसी महामारी के संकट को जूझने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग लेते हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि इसमें एड ऑन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इवन अपने पिता के अंतिम संस्कार तक पे नहीं पहुँच पाए। कारण क्या था? उनका साफ साफ कहना था कि मेरे लिए देश पहला है, उसके बाद कोई भी है, भले वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। सोचिए, ऐसे होते हैं योगी तपस्वी जिनको कई सारे बलिदान देने होते हैं, और वहाँ का पुलिस प्रशासन ऐसे आरोप मंडरा है, ऐसी गलत धारणाएं पैदा कर रहा है, ये गलत है। दूसरा, इसी क्रम में मेरा जो मेन जो सवाल था वो ये है कि क्या कोई भी ऐसा, अगर आप चोर मान भी रहे हैं तो कहीं कोई ऐसा चोर आपने दुनिया में कहीं सुना है, कहीं देखा है, कहीं भी कि चोर के साथ में पुलिस होती है? अरे उन लोगों के साथ अगर आप उनको साधु नहीं मान रहे हो उस समय के लिए, आप उनको एक नॉर्मल लोग मान रहे हो, नॉर्मल एक आदमी मान रहे हो, एक आम इंसान मान रहे हो, उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसा चोर होता है जिसके साथ में पुलिस होती है? भीड़ को नहीं दिख रहा था कि उन लोगों के साथ में पुलिस है? अरे पुलिस के साथ क्या चोर होते हैं? और अगर भीड़ पुलिस को भी चोर समझ रही थी तो भीड़ ने पुलिस को क्यों नहीं मारा? तो इसका मतलब जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, अब वो किसकी तरफ से फैलाई जा रही है वो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अब ये किसकी तरफ से फैलाई जा रही है, वो भी उतना ही अपराधी है और वो भी उतना ही जिम्मेदार है जो ये जानकारी सब लोगों को दे रहा है। दूसरा मेन सवाल ये था कि आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस के साथ में एक साधु, एक 70 साल के करीब के, जिनका कल्प वृक्ष गिरी महाराज नाम है, जो तकरीबन 70 साल के करीब उनकी उम्र थी, वो पुलिस का हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं। और पुलिस किस तरीके से जो उस समय पुलिस का एक पर्टिकुलर अधिकारी कहें या जवान कहें, वो जो उसके साथ में था मौजूद, उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया और भीड़ के सामने उनको सामने रख दिया कि ताकि भीड़ उन पर हमला कर सके। इसके बाद जो जानकारी दी जा रही है गलत, वो ये जानकारी दी जा रही है कि पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए, उन हमले में ये चोटिल हो गए। ये जानकारी वहाँ के पुलिस विभाग से दी जा रही है। हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ पर पुलिस की एक अच्छा कार्य पुलिस ने किया है, इवन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपने देखा एक वो भी पुलिस वाला था पंजाब का जिसका हाथ कट गया, तब भी वो ड्यूटी कर रहा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस से ले लें, चाहे पंजाब पुलिस ले लें, चाहे दिल्ली पुलिस ले लें, हर जगह की पुलिस लोगों की मदद कर रही है कोरोना जैसी महामारी के समय में। और वहाँ पर वो पुलिस वाला
अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए उनको भीड़ के हवाले छोड़ देता है बिना बचाव के। और दूसरी झूठी खबर क्या पहुंचाई जाती है, झूठी दूसरी सूचना क्या पहुंचाई जाती है कि पुलिस वाले जो हैं वो चोटिल हो गए, पुलिस वालों को जो है काफ़ी चोटें आई हैं। अरे जब उन्होंने बचाने की कोशिश ही नहीं करी, जो वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहा है, तो पुलिस वालों ने किनसे लड़ाई लड़ी, कहाँ किसने उनके पर हमला कर दिया, आप खुद बताइए ना। तो ये दूसरी गलत सूचना क्यों दी जा रही है कि पुलिस के ऊपर, पुलिस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, पुलिस को चोट लग गई, पुलिस के ऊपर भी हमले हुए। कहाँ हमले हुए, हमें वीडियो में कहीं भी नहीं दिखा। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद पता ज़रूर चलेगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टिकोण जिसको कहते हैं प्रिमा फेसी, वो सामने हम आपके रख रहे हैं। अब तीसरा मेन मेरा सवाल ये है कि पूरे देश में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन है और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा रहा है कि हमारी भारतीय रेल सेवा तक बाधित कर दी गई है। आपको पता है कितने लोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से फंसे हुए हैं। फंसने के बावजूद भी हम अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम संपूर्ण भारत के साथ खड़े हैं। हम लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो अपने घरों के बाहर निकल रहा है बिना किसी कार्य के, तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 188 यानी कि 188 धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। उस पर विधिवत कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। जब ऐसी कार्रवाई की जा रही है और हमारा पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से दिन रात अपने घरों से दूर इस आस में जी रहा है, हम इस आस में जी रहे हैं कि कब हम घर से बाहर निकलें, और पुलिस प्रशासन के वो जवान इस आस में जी रहे हैं कि कब वो अपने घरों के अंदर जाएं। आप सोचिए, ऐसा माहौल पूरे देश में हो चुका है। तो इस माहौल के अंदर भी कौन से ऐसी चीजें थीं, ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस प्रशासन की वहां से इतनी बड़ी भूल हो गई कि तकरीबन 2000 के करीब जो संख्या बताई जा रही है लोग घरों के बाहर निकले हुए थे। क्या उनके ऊपर 188 मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने उन साधुओं की हत्या की, निर्मम हत्या की, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं। तकरीबन 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन जो बाकी लोग घरों के बाहर निकले जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूरी संख्या 2000 के करीब बताई जा रही है तो ये हमारे देश के लिए पहला ऐसा मामला सामने ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर पहला केस ज़रूर एज एन एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए पूरे देश के लिए, कि पूरा का पूरा देश समझ ले कि मॉब लिंचिंग में बख्शा नहीं जाएगा। ये उदाहरण मिल जाए सबको, और सबके ऊपर धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए सब पर, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया है। और क्योंकि भीड़ को उकसाने के लिए भी होता है कि हमने शांति भंग की, तो धारा 151 में भी उन पर मुकदमा पंजीकृत होना आवश्यक है सभी के ऊपर। भले वो लोग दूर से खड़े होकर देखते ही क्यों ना रहे हो, भले वो पीछे वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, भले वो दूर खड़ा हुआ सिर्फ देख रहा हो, लेकिन घर के बाहर निकला हो, सब पर होना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे की बात पर। अगर हम लोग देखें तो पूरा संत समाज ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है कि 3 मई 2020 तक अगर महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो मजबूरन उसके बाद संपूर्ण संत समाज एक मीटिंग करेगा, एक बैठक करेगा, और बैठक करने के बाद जो भी निर्णय निकलेगा उस अनुसार अखाड़ा जितने हमारे अखाड़ा परिषद हैं, उन अखाड़ा परिषदों ने भी अपनी अपनी बैठकें बना ली हैं, उन्होंने भी अपने अपनी चीज़ें कर ली हैं। और सोचिए, अगर करोड़ों नागा साधु, करोड़ों साधु संत महात्मा और करोड़ों ऐसे बुद्धिजीवी अगर पहुंच गए महाराष्ट्र, और अब महाराष्ट्र के लिए उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से कूच कर लिया, तो क्या होगा? इसलिए हमें पूर्ण रूप से शिवसेना पर भी विश्वास है, उद्धव ठाकरे जी पर भी विश्वास है, क्योंकि वो उसी हिंदूवादी नेता के पुत्र हैं जिस हिंदूवादी कट्टर हिंदुत्व की छवि से सामने वो आते थे। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, जिनका जो हृदय सम्राट सच में हैं, सभी के हिंदुत्व के हृदय सम्राट हैं वो।
और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और आशा करते हैं कि इस तरीके का एक ये प्रचंड रूप ना ले, और बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए इन चीज़ को। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की इस गलती को नकारा जाएगा, खासकर उन पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी में तैनात थे, सबके ऊपर हत्या का मुकदमा उस पुलिस के ऊपर, उस पुलिस कर्मचारी के ऊपर लगना चाहिए जिसने 70 साल के बुजुर्ग साधु का हाथ छोड़ा, उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। यानी कि हत्या उसने की, हाथ छोड़ा उसने हत्या की। और अन्य पुलिसकर्मी जो छोड़ के वहाँ से भाग गए, उन लोगों के ऊपर हत्या की साजिश रचने का मुकदमा ज़रूर लगना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस समय कोरोना जैसी महामारी से ऑलरेडी देश हमारा लड़ रहा है, और साथ में इस तरीके की घटना जो कि भयभीत कर देने वाली घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं जो कि विचलित कर देने वाली घटनाएं हैं, और हम लोगों को भी काफ़ी कष्ट है। और इवन मुझे पता है अगर इस समय लॉकडाउन ना होता तो इस समय संत समाज बाहर निकल चुका होता, सड़कों पर आ गया होता। तो इसलिए विशेषकर महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ, उधर के पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, सुन लीजिए, ये भी अति आवश्यक है वो सुनना, क्योंकि आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत ना हो समाज में तो जल उठे संसार। आपको मैं बताऊं, इस समय संसार पूरा जल रहा है, भारत हमारा देश जल रहा है, और इस तरीके की घटना ने सभी का दिल जला के रख दिया है। संतों ने इस समय प्रण लिया है कि अगर 3 मई 2020 तक सरकारें इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, सरकार इस तरीके की कार्रवाई नहीं करती जो संतों को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो ये तो सुनिश्चित बिल्कुल हो चुका है कि 3 तारीख के बाद करोड़ों नागा साधु महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। करोड़ों हिंदूवादी नेता, करोड़ों हिंदू के संत महात्मा, और आप सोच लीजिए उनके साथ उनके जितने समर्थक होंगे, सबके सब अगर महाराष्ट्र कूच करेंगे तो क्या होगा। इसलिए ये इतनी बड़ी चुनौती के लिए अगर आप लोग रेडी हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले 3 मई 2020 तक जो संबंधित कार्रवाई है उसको निपटा लिया जाए और लोगों के सामने पहले ही रख दिया जाए। यही एक्सपेक्ट करते हैं और यही आशा करते हैं कि संत समाज के हितों के लिए, संत समाज की सुरक्षा के लिए भारत में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाने के लिए अब सरकारों को जागना होगा। और इस समय जब लॉकडाउन के समय पूरा देश सो रहा है तो सरकार को जागकर संत के लिए, सरकार को जागकर पूरे देश के लिए अब कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।